हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग्स विद सिमी चिपर। तो आज के इस वीडियो में हम जून मंथ का टैरो हॉरोस्कोप देखने वाले हैं, जहां मैं हर एक राशि के लिए जो कि आपका सन साइन है पर्टिकुलरली उसके लिए मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि जून के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना है और आप क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइफ में क्या हो सकता है और जनरली व्हाट इज द एनर्जी ऑफ जून गोइंग टू बी फॉर यू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा फन कंटेंट होने वाला है और बहुत सारे प्रेडिक्शंस, फन प्रेडिक्शंस और वो प्रेडिक्शंस जो आप एनर्जी रीडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं वो सब मिलने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले कार्ड्स ड्रॉ करेंगे एरीज के लिए। द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्टली एरीज, आप जून के मंथ में बहुत सारी अबंडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं से बहुत जेनरस फंडिंग होने वाली है। अगर आप कोई फिनेंस के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें बनने वाली हैं। कहीं से जॉब के लिए बहुत जेनरस ऑफर भी मिल सकता है आपको एरीज। तो कहीं ना कहीं से एक फ्लो ऑफ अबंडेंस, स्पेशली मनी, आपकी लाइफ में जून में दिख रहा है एरीज। आपको ये ख्याल रखना है कि एक बैलेंस बना के रखना है। आप कितना किसी को दे रहे हैं, कितना किसी से ले रहे हैं, तो एक बैलेंस ट्राई करना है। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में रखना है। किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव नहीं करना है एरीज इन द मंथ ऑफ जून। आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि एरीज, आपने शायद बहुत ख्याल रखा है लोगों का, बहुत नर्चर किया है लोगों को, बहुत एनर्जी दी है। अब वो समय है जून में कि आपने अपनी एनर्जी पे कंसंट्रेट करना है, अपना ख्याल भी रखना है। ऐसा नहीं है कि सबकी इमोशंस का ख्याल रखा जा रहा है और आप इग्नोर हो रहे हैं। द स्टार कार्ड भी यही कहता है कि इट्स टाइम कि आप अपने में इन्वेस्ट करें, अपने लिए कुछ टाइम निकालें, अपने ऊपर सेल्फ नर्चरिंग पे ये टाइम लगाएं। तो एरीज, एक अबंडेंस का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जून की एनर्जी ऐसा कहती है कि आपको अपनी खुद की सेल्फ वेलबींग पे बहुत ख्याल देना है, बहुत फोकस करना है। कोई एक ऐसा ड्रीम जो आप बहुत देर से सोच रहे हैं कि मटेरियलाइज हो, स्टार कार्ड कहता है कि जून में बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका ये क्लोज ड्रीम पूरा हो सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड लक टू शाइन ऑन यू इन द मंथ ऑफ जून। एंड इमोशनली अच्छा मंथ रहने वाला है, इमोशनल रहने वाले हैं, इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं, बट थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, एक बैलेंस ट्राई करना है क्योंकि आपकी एनर्जी इमोशनल भी हो रही है जून में। तो स्ट्राइक अ बैलेंस। सो दैट्स फॉर यू एरीज। बहुत सारा पैसा आ रहा है, बैलेंस कीजिए इमोशनल और अपनी मटेरियल लाइफ। और आपका कोई बहुत पुराना सपना जो आप चाहते थे या आप ड्रीम करते हैं वो पूरा होने वाला है जून में। ये बढ़ते हैं अब टॉरस की तरफ। टॉरस के लिए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। टॉरस, जून आपके लिए एक बहुत ही डेस्टिनी ओरिएंटेड मंथ रहने वाला है। कुछ एक समय ऐसा होता है कि वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और हमारे हार्ड वर्क की वजह से हमें चीजें मिलती हैं। लेकिन जून जो आपका एक मंथ है, यू आर अ डेस्टिनीज चाइल्ड इन द मंथ ऑफ जून। टॉरस, स्पेशली टॉरस सन साइन, आप एक्सपीरियंस करेंगे एक एनर्जी। जैसा आपने किया है वैसे आपको अब रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने मेहनत की है तो अब फल बहुत बढ़िया मिलेंगे। अगर आपने किसी का अच्छा किया है, किसी की हेल्प करी है, तो अब ये जस्टिस का टाइम है। आपको वो सब रिटर्न्स वापस मिलेंगे। और लिटरली अब आप, इस टाइम आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइम बस जो आपने एक कर्म किया है उसका फल का टाइम है जून में। आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मिल रहा है। ये कार्ड फिर से कहता है टॉरस कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। लक इज चेंजिंग। चीजें अभी तक जैसे थी अब वहां से बदल रही हैं। अगर आप किसी चीज में रुकावट फील कर रहे थे, थिंग्स वर स्टक, वहां पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। सडनली ऐसा लगेगा कि किस्मत आपका फेवर करने लग गई है। थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। अगेन आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, आप कुछ ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। ये सब मीनिंग्स आते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टक एनर्जी रिलीज हो रही है। सडनली काम बनने लग जाएंगे, लक आपको फेवर करेगा। एक वार्निंग कार्ड आपके लिए ये है टॉरस कि वो जो चीजें जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, जहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं है, वहां पे इंटरफेयर मत कीजिए। बिना पूछे कहीं पे एडवाइस मत दीजिए।
तो टॉरस, बेसिकली आपको किसी और के झगड़े में नहीं पड़ना है। अगर आपका इस चीज़ में कोई मतलब नहीं है तो अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व मत होइए। थोड़ा सा जून में आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग या थोड़ा टेंस माहौल, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी के हाथ में चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल फील हो सकता है कि चीज़ें आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना है, ये टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना है। आपने जो करना था आप अब तक कर चुके हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर डेस्टिनी टू टेक ओवर, द डिवाइन जस्टिस विल हैपन। ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है टॉरस। बाकी कार्ड्स बहुत बढ़िया है, लक आपको फेवर करेगा, और थोड़े आप अपने आसपास एम्बिशियस लोग फील कर सकते हैं, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस टॉरस, यानी कि जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई, आपको क्वेश्चन करना है, क्या आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं? जून में आपको अपनी ऑब्सेशंस या जिन चीज़ों से एडिक्शंस है, जहाँ पे बहुत मोह है, वो चीज़ें फेस टू फेस आ सकती हैं। तो अपनी ईगो की बात नहीं सुननी है जेमिनाई जून के महीने में। ईगो बहुत फोर फ्रंट पे आ सकती है, आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकती है जो सच में नहीं है। तो ईगो प्ले में नहीं आना है, अपनी ऑब्सेशंस और एडिक्शंस को कंट्रोल में रखना है। दूसरा कार्ड आपके लिए है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो आपको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने से रोक रही हैं, आपकी तरक्की से रोक रही हैं। आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी ही है, यू आर स्केयर टू स्टेप आउट ऑफ योर ओन बाउंड्रीज, पर याद रखिए ये सिर्फ हमारे मन के ख्याल हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बहुत एनकरेज करता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जो चीज़ आपने पहले नहीं की है, आप कतरा रहे हैं, लेकिन आप सच में करना चाहते हैं, स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड, वो चीज़ कीजिए। अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस और कंडीशनिंग को पीछे छोड़िए और स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जेमिनाई, आपको जून में आपकी कंडीशनिंग, जो एक सेट नोशन है, एक फैमिली कंडीशनिंग भी होती है, एक सोसाइटल कंडीशनिंग भी होती है, ये सब ब्रेक करने का बहुत मौका मिलने वाला है जेमिनाई। थर्ड कार्ड है हर्मिट। हर्मिट कार्ड जो है, ये कहता है कि जून में आप अपने पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये आपका मी टाइम होने वाला है, जहां आप अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो थोड़ी एक आइसोलेटेड एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है जेमिनाई, बट ओवरऑल आप एक बहुत इंट्रोस्पेक्शन के मूड में हैं। आप अपनी ऑब्सेशंस, एडिक्शंस, इन पे बहुत गौर फरमाने वाले हैं, इस पे वर्क करने वाले हैं और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को इग्नाइट करने वाले हैं। वो चीज़ें जिसके साथ आप स्टक थे, आप उन चीज़ों को तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे और यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट करेगा इन द मंथ ऑफ जून। तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ है, जहाँ पे आप अपने जिसे कहते हैं, यू लिटरली कम फेस टू फेस विद योर डीमंस एंड कॉन्कर देम। तो जेमिनाई, ये है आपके लिए थीम नेक्स्ट मंथ जून के लिए। आइए अब कार्ड्स ड्रॉ करते हैं कैंसर ज़ोडिएक के लिए, कैंसर सन साइन के लिए। कैंसर, आपने बहुत अमेजिंग कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। दो मेजर आर्कानाज हैं, द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ। आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है ना, उसकी वजह से आप शाइन करने वाले हैं, बहुत तरक्की करने वाले हैं और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपके आसपास अब वो सब चीज़ें हैं, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, और आप ये चीज़ करेंगे। आपके लिए एक वार्निंग ये है कि इमोशनली कंफ्यूज मत होइए। इमोशनली आपके पास शायद ऑप्शंस हों, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या ये करने से मुझे खुशी मिलेगी, क्या मैं वो करूं, क्या उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आपको ये सब कुछ रीअसेस करना है। अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचिए, इमोशनल कंफ्यूजन में मत रहिए और बहुत सारे इमोशनल ऑप्शंस मत लेके चलिए। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ्स पे वर्क कीजिए। आपको काफ़ी लॉयल लोग मिलने वाले हैं जून में, आपके फ्रेंड्स आपका साथ देंगे, लॉयल कंपेनियनशिप मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपकी एक पर्सनल लाइफ में हो, आप डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जून के मंथ में। सब कुछ है, इमोशनल कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत सारे इमोशनल ओपिनियंस मत लीजिए लोगों के। अपनी इनर स्ट्रेंथ पे, अपनी इनर गाइडेंस और विजडम पे चलिए, आपकी गाइडेंस आपको सही लेके जाएगी। सो ये है एनर्जी कैंसर आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। आइए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर द सन साइन लियो।
सो लियो, आपने बहुत एक बढ़िया सेट अगेन ड्रॉ किया है। अ, आपने भी 2 मेजर आर्कानास ड्रॉ किए हैं। थोड़ा-सा मी टाइम होने वाला है लियो। आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं। एक स्पिरिचुअल टाइम है आपके लिए, जहाँ आप एक सर्ज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे। लाइफ में कोई एक चीज़ का बहुत सक्सेसफुल कंप्लीशन हो रहा है, कोई साइकिल बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है और आपको वहाँ सक्सेस मिल रहा है। किसी जॉब को आप बहुत अच्छा फिनिश कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी एक कहते हैं प्रेज मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है। तो कोई एक जर्नी बहुत खूबसूरती से एक कल्मिनेशन पे आ रही है, वेरी सक्सेसफुल जर्नी। तो आप कुछ बहुत सक्सेसफुली फिनिश करने वाले हैं। ये कोई आपका ऑफिस का प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या जिंदगी का एक फेज हो सकता है जो आपने बहुत सक्सेसफुली कॉन्कर किया है। ट्रैवल दिख रहा है आपके लिए लियो, मे बी आप ट्रैवल करें, एयर ट्रैवल पॉसिबल है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर आप कोई एक ऐसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं बहुत देर से, तो वेरी मच पॉसिबल कि जून के मंथ में लियो आपको वो न्यूज़ मिलेगी, एंड स्पेशली गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। किसी जॉब से कॉल का वेट कर रहे हैं तो वो कॉल आएगा, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वो मैसेज आएगा। बेसिकली आपकी लाइफ अलाइन हो रही है, स्पीड पकड़ रही है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। ऑन अ पर्सनल फ्रंट आपकी एनर्जी अंदर से भी, जैसे कहते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, एक आउटवर्ड सक्सेस के साथ। आपको लगेगा कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन मुझे अपने अंदर भी कुछ सर्च करना है। तो वो एक स्पार्क आप अपने अंदर फील करेंगे इन द मंथ ऑफ जून, डिस्पाइट ऑल द सक्सेस दैट यू आर गेटिंग। कहीं ना कहीं लगेगा कि आई हैव टू अटेंड टू माई इनर बीइंग ऑल्सो। तो आप ये एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फील करेंगे जून में। बहुत सक्सेस है, बहुत मटेरियल सक्सेस है, लेकिन एक अंदर से लाइट चलेगी कि मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी कुछ करना है। तो ये आप करेंगे लियो इन द मंथ ऑफ जून। आइए आप कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर वर्गो। पर एक वार्निंग भी है। आपने भी ड्रॉ किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो लक कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है एंड चीज़ें बहुत तेज़ बढ़ने वाली हैं, अच्छी बढ़ने वाली हैं। लव लाइफ में भी यू मे रिसीव अ प्रपोजल, कोई आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, कहीं ना कहीं एक दिल की बात बन सकती है और हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ द ब्लू, एंड इट कैन बी अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू वर्गो। एक जो आपको ख्याल रखना है वर्गो, कोई आपके आसपास है जो प्रिटेंड करता है कि वो आपका वेल विशर है, पर ये आपका वेल विशर नहीं है। ये आपके पीठ पीछे जा सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इस एक इंसान से बच के रहना है, थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिए। अंधाधुन लोगों पे विश्वास मत कीजिए वर्गो, क्योंकि आपके क्लोज सर्कल में कोई है जो इतना विश्वासदायक नहीं है, जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इस इंसान के कुछ हिडन एजेंडाज हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको कोई प्रपोजल भी आ रहा है तो एकदम इमीडिएटली यस मत कीजिए, जांचिए, परखिए, फाइंड आउट मोर अबाउट इट और फिर यस कीजिए। क्योंकि जून में ऐसी एनर्जी बन रही है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है और आपके पीठ के पीछे से कुछ कर सकता है। तो सतर्क रहना है। एनर्जी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कॉशन के साथ चलना है वो को, क्योंकि कोई एक है जो थोड़ा डिसेप्टिव हो सकता है। तो बी केयरफुल। बाकी लक इज फेवरिंग यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आज बहुत सारे सन साइंस के लिए आया है। तो जनरली आई थिंक ये जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है इन टॉरस, इट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द ज़ोडिएक्स। तो लक है, ट्रैवल है, बाइंग ऑफ न्यू व्हीकल्स है, ये सब तो है, बट ये एक कॉशन कार्ड है, इसका आप थोड़ा ख्याल रखिए वो को। चलिए लिब्रा, देखते हैं कि आपके लिए कैसे कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। लिब्रा, आपने बहुत ही फेमिनिन कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। आपकी मदर या आपकी स्पाउस, वाइफ, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस टाइम पे। आपने क्वीन ऑफ कप्स ड्रॉ किया है, ये एक मदर कार्ड है। एम्प्रेस भी एक तरीके से एक मदर या एक स्पाउस का कार्ड है। विमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ राइट नाउ लिब्रा, एंड एक बहुत पॉजिटिव तरीके से एक इमोशनल कनेक्ट है। मे बी आप इस टाइम सोचेंगे कि आपकी मदर ने आपके लिए इतना कुछ किया है, इट्स टाइम कि आप अपनी मदर के लिए कुछ करें, उनका ख्याल रखिए, उनको इमोशनली इंपॉर्टेंट फील कराएं। तो लिब्रा, आपकी एनर्जी
काफ़ी इस टाइम टूवर्ड्स द फेमिनिन है। अपने स्पाउस का भी बहुत ख्याल रखेंगे। लुक्स लाइक इफ़ यू आर बॉय, यू आर गोइंग टू शावर योर स्पाउस विद गिफ्ट्स, या कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे आप अपने स्पाउस के लिए लिब्रा, जो खास होगा, स्पेशल होगा, विच विल बी ब्यूटिफुल। बाकी लिब्रा, इफ़ यू आर अ वुमन एंड इस टाइम पे आप ट्राई कर रहे हैं टू कंसीव या फैमिली प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट। कार्ड्स आर फेवरिंग कि इस टाइम पे आप अपनी फैमिली आगे ग्रो कर सकते हैं। मदरहुड का, नर्चरिंग का कार्ड है। इनफैक्ट 2 कार्ड्स हैं मदरहुड के, नर्चरिंग के। तो अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं, एक्सलेंट टाइम टू विजिट योर गायनेक, टू प्लान अ फैमिली, बहुत अच्छा टाइम है फॉर दैट। ऑब्स्टिकल्स हैं लिब्रा आपके पाथ में, जून में ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है, सक्सेस मिलेगा। थोड़ा सा जो प्लान अपने दिमाग में सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। आइडियाज़ अमेजिंग है, लेकिन आइडियाज़ को थोड़ा पॉलिश कीजिए और रिफाइन कीजिए, फाइंड आउट मोर, रिसर्च कीजिए और सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जॉब है, जॉब ढूंढ रहे हैं, सिर्फ 1-2 जगहों पे अप्लाई करके मत खुश होइए। फाइंड आउट मोर अबाउट द जॉब और उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। तो थोड़ा पॉलिशिंग चाहिए आइडियाज़ के लिए। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कुछ एक न्यू इनोवेटिव वेज सोचिए। वर्क ऑन योर आइडियाज़, पॉलिश योर आइडियाज़। तो लिब्रा आपके लिए ये एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ जून। आइए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं अब स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। थोड़ा बजट में चलना है। ये टाइम नहीं है कि हम कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करें या बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। पैसे को थोड़ा बचा के चलना है अभी, और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा एक लैक ऑफ मनी की फीलिंग आपको फील हो सकती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी इन द मंथ ऑफ जून। हार्डवर्क है स्कॉर्पियो, आप हो सकता है अपने आप को बहुत ही हार्डवर्क के मिड्स में फाइंड करें कि बड़ी मेहनत जा रही है, फल नहीं मिल रहा। तो एक बहुत ही हार्डवर्किंग मंथ हो सकता है, बट आउटकम कार्ड बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो। रिजल्ट है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मनी इज कमिंग एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। तो आपके लिए एक जून की एनर्जी है, सेव कीजिए। इस टाइम पे पैसा कहीं लगाइए मत, जो है सेव कीजिए, मेहनत कीजिए और उस पैसे को बचाइए। फ्यूचर में आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो जून में स्प्लर्ज नहीं करना है, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं खर्च करना है, ज़्यादा शॉपिंग पे स्प्लर्ज नहीं करना है स्कॉर्पियो। सेव योर फाइनेंसेस फॉर फ्यूचर, ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए फ्यूचर में। तो स्कॉर्पियो आपके लिए मेनली मैसेज ये है, वर्क हार्ड बट डोंट स्पेंड, सेव इट। फ्यूचर आपका बहुत स्टेबल है, बहुत अमेजिंग है, और एक मैरिज की एनर्जी भी दिख रही है आपके लिए स्कॉर्पियो, दैट यू मे सेटल, यू मे कमिट टू समवन। कमिटमेंट दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, एक फैमिली हायरार्की दिख रही है। हो सकता है आपको सडनली कहीं से आप कुछ इनहेरिट करें, कोई आपको कुछ दे इन गिफ्ट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ये ज़रूर है, आपको अपने पैसे का थोड़ा ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं करनी है, बजट में चलना है। एंड आउटकम कार्ड अच्छा है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट जून में टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस स्पेशली। कमिंग टू सैजिटेरियस, आइए सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। आज व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत आ रहा है सैजिटेरियस, आपने भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट और 9 ऑफ सोर्ड्स चूज किया है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सैजिटेरियस, इतनी परेशानी मत लीजिए। वो जो प्रॉब्लम है ना आपके दिमाग में, वो आपके दिमाग में ज़्यादा बड़ी है। एक्चुअली उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन निकल आएगा। अपनी रातों की नींद मत खराब कीजिए, थिंकिंग अबाउट समथिंग, वरिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की एंग्जाइटी इतनी मत लीजिए। ज़्यादा सोचोगे ना तो उस नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी और वो बढ़ेगी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उस पर अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। लक आपका फेवर करेगा सैजिटेरियस, यू विल बी लकी, थिंग्स विल मूव इन योर फेवर। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आज कितने सारे ज़ोडिएक्स ने पुल आउट किया है, किस्मत बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही है। तो आपके लिए भी सैजिटेरियस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लक आपका साथ देगा, तो परेशान मत होइए, लीव इट टू डेस्टिनी। अब जो आपने करना था कर चुके, अब एक हायर फोर्स है एट प्ले जो चीज़ें करेगी, तो अब छोड़ दीजिए।
थिंग्स विल मूव ऑन देयर ओन. अब डेस्टिनी हैज टेकन कंट्रोल. चैरियट कार्ड आ रहा है जो कि एक विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है. यू विल एक्सपीरियंस सक्सेस सैजिटेरियस. चैरियट एक ट्रायम्फ का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है. आप दो ऑपोजिट फोर्सेस लेके चल रहे हैं, शायद दो ऑपोजिट चीजों को साथ लेके चल रहे हैं. बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन सक्सेस है. आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर का टेस्ट हो सकता है जून में, लेकिन आप सक्सीड करेंगे. मूवमेंट दिख रही है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है. आपके लिए तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि शायद आप कंसिडर करेंगे कि आप कहीं अब्रॉड में सेटल हों, कहीं दूर सेटल होना चाहते हैं. तो वो वाले प्लान्स भी आपके लिए बन रहे हैं सैजिटेरियस, कि आप अपने देश से कहीं दूर जाके सेटल होना चाहें. तो ज़्यादा सोचिए मत, परेशान मत होइए. अब आपकी तो ये वाला जो डिसीजन है ना जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, ये किस्मत के हाथ है. आप छोड़ दीजिए, अच्छा ही होगा. और आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो इस चीज़ को. तो ये थी आपके लिए एनर्जी जून की सैजिटेरियस. आइए कार्ड्स ड्रॉ करेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न. बहुत अच्छे हैं कार्ड्स, आज सभी के अच्छे हैं. आई हैव नॉट सीन बैड कार्ड्स. देखिए कैप्रिकॉर्न, फ्रेंड्स के साथ तो बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड करने वाले हैं. हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करें, आउटिंग प्लान करें, टाइम आउट विद फ्रेंड्स, जस्ट चिल आउट एंड रिलैक्स. तो कैप्रिकॉर्न ये वाली एनर्जी तो डेफिनेटली बन रही है. ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, शायद पार्टनरशिप भी प्लान कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है. यू कैन कंसिडर इट. आप प्लान्स बनाएंगे, उनको डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, और कुछ यूनिक आइडियाज आ सकते हैं. आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, और इस चीज़ में आपके फ्रेंड्स का साथ होगा. स्पेशली मुझे कोई एक इंसान दिख रहा है जिसके साथ आप अपने आइडियाज़ या तो शेयर करेंगे या एक पार्टनरशिप भी सोच सकते हैं. सम स्टार्टअप, सम प्रोजेक्ट, समथिंग, मे बी अ रिलेशनशिप. बट कहीं ना कहीं आप अपने किसी एक अच्छे फ्रेंड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, करियर वाइज या मे बी रिलेशनशिप वाइज भी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है. ये कार्ड कहता है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अचीव कर रहे हैं. मदर की साइड से आप फिनेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक स्टेबिलिटी, लाइक एक रियलाइजेशन है कि माय मदर इज देयर, वो है मेरा ख्याल रखने के लिए. सबको ये होती है, लेकिन जून में शायद ये फीलिंग कैप्रिकॉर्न आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी. एक मदर की तरफ से सिक्योरिटी कि यू आर वेल टेकन केयर ऑफ. बाकी आपके फिनेंसेस अच्छे लग रहे हैं, और ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रही है. कहीं अब्रॉड के लिए कोई जॉब का ऑफर भी आ सकता है. तो कुछ एक फॉरेन लिंक्स या अब्रॉड लिंक्स बहुत प्रोमिनेंटली आपके कार्ड्स में दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ जून. आइए अब कार्ड्स ड्रॉ करेंगे फॉर एक्वेरियस. एक्वेरियस, आप भी किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है. इतने परेशान मत हुई. आपने भी ड्रॉ किया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में एक्वेरियस, और सोच सोच के अपनी रातों की नींद खराब की हुई है. इतना मत सोचिए. प्रॉब्लम है पर इतनी बड़ी नहीं है कि टैकल नहीं कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में जो सबसे बुरा हो सकता है वो ही होगा. ऐसी सोच नहीं रखनी है. सन कार्ड है जो अश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस है आपकी लाइफ में. जिस चीज़ को लेके बड़े परेशान हो रहे हैं ना, उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव है. सन कार्ड ऑप्टिमिज्म लाता है, सक्सेस लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, प्रमोशंस, ग्रोथ, वर्किंग ऑफ रिलेशनशिप्स, एक बड़ी वार्म और सक्सेसफुल एनर्जी लाता है. तो डोंट वरी. आपका सन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेजर आर्काना है. ये ओवरकम कर सकता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंग्जाइटी वाली एनर्जी को. तीसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड कहता है कि आप जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं ना, स्पेशली वर्क वाइज, वो काम आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है. आप धीरे धीरे करके सेविंग्स कर रहे हैं, और ये फ्यूचर में आपको बहुत बहुत काम आएगा. आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो ये टाइम है इन द मंथ ऑफ जून कि परेशान होने से अच्छा एक प्लान फॉर्मुलेट कीजिए फॉर योर फ्यूचर, स्पेशली योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर फाइनेंस. एक और चीज़ है, ये सही टाइम है अगर आप
फैमिली ग्रोथ का सोच रहे हैं तो आप यू कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो एक्वेरियस। बच्चे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और शायद एक बेसिक प्लान आप चार्ट आउट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में बच्चों को कैसे और कहाँ देखते हैं। तो बच्चों के रिगार्डिंग आप प्लान्स बना सकते हैं। एक्वेरियस ये काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है कि बच्चे आपकी लाइफ में इन द लॉन्ग टर्म यू विल प्लान फॉर देम। हो सकता है आपको अपने बच्चों को लेके परेशानी हो इस टाइम, उनके फ्यूचर के बारे में वरिड हो, पर वरी करने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। ये एनर्जी हैंडल हो जाएगी, एंग्जाइटी मत लीजिए, फ्यूचर कार्ड्स के अकॉर्डिंगली सिक्योर लग रहा है। तो जून में ये एंग्जाइटी को आप कर्ब कीजिए और पॉजिटिव प्लान्स बनाइए कि आप ऐसा कुछ करें कि आपको श्योरिटी मिले कि हाँ सब ठीक है। ओके, सो दैट्स द एनर्जी फॉर यू एक्वेरियस। आइए अब कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस आपने भी बहुत अच्छा स्प्रेड चूज किया है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो फिनेंशियली आप कुछ अबंडेंस जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई नई जॉब पाइसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, स्टार्टअप खोलने का सोच रहे हैं, अपने से कुछ एक छोटा मोटा करने का सोच रहे हैं, सही टाइम है। सब रिसोर्सेज हैं, सब टूल्स हैं, यूनिवर्स बहुत सपोर्टिव होगा, यहाँ वहाँ से बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए अपने फ्यूचर में। फिनेंशियली ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं पाइसेस। सो इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस। अगर बिजनेस का सोचते हैं, वर्क इन योर बिजनेस। बहुत ही एक न्यू करियर या न्यू बिजनेस के कार्ड्स आ रहे हैं। सी ये सब पेंटिकल्स हैं, नए आइडियाज, आपको बहुत नए आइडियाज आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस, विद रिस्पेक्ट टू योर करियर। इन आइडियाज को परस्यू कीजिए, सोचिए आप इनको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। टीम अप विद पीपल। आप इस टाइम पे अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं, अपने बिजनेस को एक ड्रीम बिजनेस में टर्न करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं। तो जून में ब्रेनस्टॉर्म कीजिए आइडियाज को, बिजनेस प्लान्स को, और अपने बिजनेस को आगे लेके जाइए। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज अमेजिंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप आइसेस इन द मंथ ऑफ जून। तो ये था जून का फोरकास्ट फॉर ऑल 12 सन साइंस। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे प्लीज़ बताइए कि आप हिंदी में वीडियोस प्रेफर करेंगे या इंग्लिश में। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पूछा था, बट आई रियली वांट टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो के बारे में भी कमेंट कीजिए कि क्या आप रेजोनेट करते हैं जो आपको रीडिंग्स मिली हैं इस वीक। तो चलिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, अप अंटिल नेक्स्ट टाइम।